पूरे देश में होने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। होने वाले चुनाव की गूंज अभी से सुनाई देने लगी है, क्योंकि देश के सबसे बड़े लोगों के मेले का आगाज जल्दी शुरू होने वाला है। दरअसल हम यहाँ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी में काफी अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि लोग इसी की पावर्स का यूज करते हुए लीडर्स को चुनने या बदलने का काम करते हैं। ये लोगों का मैंडेट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है। जरा सोचिए, जब इसी दिए मैंडेट के साथ खिलवाड़ हो जाए या इसकी हेराफेरी हो जाए तो ये सिचुएशन कितनी भयानक होगी। फिर ये सवाल हमारे और आपके सामने उठ जाता है कि आखिर क्या हो रहा है सोसाइटी में, जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का सपना इतने सालों में भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। आप ये जरूर सोच में पड़ गए होंगे, भला हम आज इलेक्शन को लेकर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस मुद्दे को आपके सामने लेके आए हैं वो बड़ा ही सेंसेशनल है। पूरे देश के सामने हम 30 जनवरी के उस काले दिन का खुलासा करने वाले हैं। हम आज जिस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं वो दरअसल हाल ही में चंडीगढ़ में हुए मेयर इलेक्शन से जुड़ा है। ये मामला इतना संगीन है कि इस मामले की जानकारी के बाद देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इतने भयानक तरीके से इलेक्शन अथॉरिटी को जमकर फटकारा है, साथ ही उनके कंडक्ट पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों इस मामले ने पूरे देश में खलबली मचा रखी है। साथ ही इस बात को भी जानेंगे कि आखिर गुस्से में आई सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या कुछ एक्शन लिया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 30 जनवरी मंगलवार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस सेक्टर 17 चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए। इस चुनाव में फर्स्ट टाइम इंडिया अलायंस की ताकत को आजमाया जा रहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक अलायंस बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हुआ। इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे थे कुलदीप कुमार, वहीं बीजेपी की ओर से थे मनोज सोंकर। बड़ी तैयारी के साथ दोनों पार्टीज अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरी। सभी मेंबर्स ने अपने अपने वोट बैलेट पेपर पर कास्ट कर दिए। सभी के कास्टेड वोट्स बैलेट बॉक्स में बंद कर दिए गए थे। फिर थोड़ी देर बाद इस कहानी का असली खेल शुरू होने वाला था, जहां मेंबर्स द्वारा दिए वोट्स को गिनती के लिए उनके बैलेट बॉक्सेस से बाहर निकालने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने लॉक खोलते हुए किया। आपको बता दूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस सेक्टर 17 चंडीगढ़ में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इस मेयर इलेक्शन की कमान सौंपी गई थी, उनका नाम अनिल मसीह है। अनिल ने सबसे पहले अपने बाजू में रखी दोनों ट्रे पर मेंबर्स द्वारा दिए वोट्स को रखते हुए काउंट किया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक नहीं 2 बार टोटल वोट्स को काउंट किया, जिसकी संख्या 36 थी। फिर आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सुनकर आप जरूर चौंकने वाले हैं, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने 36 वोट्स में से 8 वोट्स को इनवैलिड करने की कोशिश को अंजाम दिया। इस वाक्य ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बीजेपी पार्टी के मेयर को सिलेक्ट करने के इरादे से ये सब कुछ ड्रामा किया था। वहीं इलेक्शन कमीशन के रूल्स को देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि नियम ये कहता है कि अगर बैलेट पेपर में कोई निशान ही ना लगा हो तो उस केस में वो इनवैलिड डिक्लेयर हो सकता है। एक और रूल ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा निशान उस पेपर पर हो तो वैसी सूरत में भी इनवैलिड किया जा सकता है। तीसरा रूल ये कहता है कि जिस पेन या पेंसिल से मार्क किया गया है उसके अलावा दूसरा कोई और राइटिंग मटेरियल यूज होता है तो वैसे केस में भी वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। आपको बता दूं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने पेन से उसमें कुछ मार्क करते हुए इसे इनवैलिड करार देने की इंटेंशन से कदम उठाए। जहाँ एक और वो बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम दे रहे थे, वहीं वो इस बात से बेखबर थे कि उनके ठीक ऊपर सीसीटीवी कैमरा उनकी निगरानी कर रहा था। यही वो कैमरा निकला जिसकी बदौलत इस घटना का पर्दाफाश हुआ। हालांकि जब उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया तो उनकी नजर कैमरे पर पड़ी। कई बार वो कैमरे की तरफ देखते हुए पाए गए। कुछ लोगों का ये एलिगेशन है कि वे बार बार कैमरे की तरफ इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि कैमरा 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसा भी एलिज किया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पहले से बीजेपी के साथ कनेक्शन रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने वोट्स की हेराफेरी की है। ऐसा माना जाता है कि अनिल मसीह ने 8 से 10 साल पहले बीजेपी को ज्वाइन किया था। इसी के साथ अनिल मसीह बीजेपी की ओर से माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और तो और वो उनकी नॉमिनेटेड काउंसलर्स भी रह चुके हैं। आपको बता दूं कि पहले ये मेयर का इलेक्शन 18 जनवरी को होना तय था, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद इसको डिले कर दिया गया। जब इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब कहीं जाकर 12 दिनों बाद इस पे चुनाव कार्रवाई की डेट और समय तय की गई। हालांकि जब सफाई से 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, तब जाके चुनाव का जादुई आंकड़ा ये सभी के सामने रखा गया कि बीजेपी को 16 वोट्स मिले और इंडिया अलायंस को 12। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 36 वोट्स में से 20 वोट्स इंडिया अलायंस को मिले थे, जिसमें से उनके 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि इनवैलिड करने के पीछे की वजह अनिल द्वारा नहीं बताई गई, न ही किस पार्टी के वोट से ये इनवैलिड हुए हैं इसकी भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई। और सबसे सस्पिशियस बात ये थी कि सारे इनवैलिड वोट्स को हो हल्ला होने
के बाद फाड़ दिया गया और ये सब कुछ कैमरा में कैद भी हुआ है। जरा सोचिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस हद तक जा चुका था कि वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाता फिर रहा था। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए, बीजेपी के मनोज सोंकर मेयर के न्यू फेस के लिए डिक्लेयर किए गए। वहीं कुलदीप कुमार इस हार के बाद काफी दुखी हुए। उन्हें बहुत ही इमोशनल अवतार में देखा गया, जहां उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। हालांकि चुनाव के रिजल्ट्स के बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पे अपनी आपत्ति जताई कि उनकी पार्टी के 20% वोट्स इनवैलिड किए गए। हताश हुई इंडिया अलायंस ने इस रिजल्ट को चैलेंज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख लिया ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पे एक नोटिस इशू किया और रिप्लाई सीक किया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। उन्होंने इस जीत को चैलेंज करने के अगेंस्ट रिप्लाई मांगा, साथ ही 3 वीक्स के बाद इसको दोबारा हेयर करने का ऑर्डर दिया। वहीं कुमार ने इस बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया ताकि वो मनोज सोंकर के मेयर के आए या आने वाले नोटिफिकेशन पर स्टे लगवा सके। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जज बेंच कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पर्दीवाला शामिल है। पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहे। वहीं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल थे। सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लेड बेंच के सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के काले कारनामों के बारे में खुलासा करते हुए कहा, प्लीज प्ले द ऑडियो ऑल्सो विच इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। वी आस्क्ड टू सी एंड ही सेज यू कांट सी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सिंघवी के कहने पर वीडियो फुटेज को देखा। वीडियो फुटेज देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में आग बबूला हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिंघवी से कहा कि आप दोबारा वहां से क्लिप दिखाएं जहां वो बैलेट पेपर लेकर भाग रहा है। दोबारा से ये सब अपनी आंख से देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बाकी दोनों जजेस काफी गंभीर सोच में पड़ गए कि आखिर डेमोक्रेसी का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रवैये पर बेहद गुस्सा होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, इट इज ऑब्वियस दैट he has defaced the ballot papers. He needs to be prosecuted. Why is he looking at the camera? Mr. Solicitor, this is a mockery of democracy and murdering democracy. We are appealed. Is this behavior of a returning officer? Whenever there is a cross at the bottom, he does not change it. But when it is at the top, he alters it. Please tell returning officer that Supreme Court is watching him. इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को एक नोटिस इशू कर दिया और वार्न किया कि ऐसा कंडक्ट सरासर गलत है। इसी के साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की भी इंस्ट्रक्शंस दिए। बैलेट और वीडियोग्राफी को प्रिजर्व करने के ऑर्डर्स दिए गए। इसी के साथ ही कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए होने वाले बजट सेशन और ऐसे इवेंट्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कंडक्ट कराए जाने पर रोक लगा दी जब तक वो इस मामले की जांच खत्म न कर ले। कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहा, द ensuing meeting of Chandigarh Municipal Corporation on February 7 shall be deferred till the next date. Let the papers be handed over to the High Court Registrar General by today 5 PM. List on the next Monday week. सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन ने दोबारा इस बात को साबित कर दिया है कि जुडिशरी हमेशा से ही डेमोक्रेसी के गार्डियन के रूप में उसको बचाने के लिए खड़ी रहती है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने इस घटना को डेमोक्रेसी का ब्लैक डे कहा है। आम आदमी पार्टी के लॉयर फेरी सोफत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, व्हाट बीजेपी डिड टुडे टू फिनिश डेमोक्रेसी, द होल कंट्री वॉच्ड इट, दे ट्राई टू हाईजैक द इलेक्शन, वी हैव चैलेंज्ड द एंटायर प्रोसेस इन दिस रिट पिटीशन। हमने इससे पहले भी देखा है कि कैसे झारखंड में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सोरेन की ईडी अरेस्ट पर भी बीजेपी की तरफ उंगलियां उठाई गई हैं। बीजेपी को टारगेट करते हुए खुद वेटरन लॉयर कपिल सिब्बल मौजूद थे, जिन्होंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन न लेने की वजह से उन पर अपने रिमार्क्स पास किए थे। इन सब पॉलिटिकल ड्रामा के बीच एंड में जुडिशरी ने ही सेवियर का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में इस मामले में अपना क्या फैसला देती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।